तो रिसेंटली बिग सी ओपी ने अपने मेन चैनल पर ये वीडियो डाली थी जिसमें बिग सी भाई ने 60 FPS पर तगड़े तगड़े क्लच किए थे और आज मैं इन्हीं क्लचेस के गेम सेंस को डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप भी 60 FPS पर बिग सी भाई की तरह तगड़े तगड़े क्लच कर सको। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम ये क्लच देखो। अब मैं आपको इस क्लच को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो बिग सी भाई पहले ही एम लेकर खड़े थे और साथ ही जिगल का भी यूज कर रहे थे जिससे एनिमी को बिग सी भाई पर एम लगाने में काफी दिक्कत हुई और साथ ही बिग सी भाई ने एनिमी को काफी लो भी कर दिया था। और फिर इसके बाद फायर करके ही बिग सी भाई अपने कंफर्ट एरिया में चले गए और फायर इसलिए किया ताकि बिग सी के कवर में जाते टाइम एनिमी बिग सी को डैमेज ना दे सके क्योंकि बिग सी की हेल्थ पहले ही 75% से कम थी और अगर इससे भी कम होती तो काफी दिक्कत होती। अब वैसे तो हमें हमेशा फाइट कैरेक्टर के राइट साइड से लेनी चाहिए लेकिन इस सिचुएशन में बिग सी ने कैरेक्टर के लेफ्ट साइड से फाइट ली। अब ये कोई मिस्टेक नहीं बल्कि मास्टर स्ट्रोक था क्योंकि भाई कोई भी एनिमी अगर इस गेट से एंट्री करेगा तो उसके रेंज ऑफ एम में इतना ही विजन होगा लेकिन एनिमी को राइट साइड जाने के लिए अपने एम को 90 डिग्री तक रोटेट करना पड़ेगा। अब पहले वाले एनिमी को डैमेज नहीं पड़ता तो बिग सी ओपी वापस उसी जगह पर आ जाता है और अब सामने वाले एनिमी को बिग सी की लोकेशन पता थी और उसने अपने टीममेट्स को भी बता दिया होगा। अब बिग सी ओपी यहाँ साउंड सेंस से पता लगा लेता है कि एनिमी उस पर पुश कर रहे हैं। तो अब देखो एनिमीज को लग रहा है कि बिग सी राइट साइड में होगा तो वो राइट साइड पुश करते हैं लेकिन बिग सी भाई राइट साइड से जंप एंड फायर करके इजिली 2 बंदों को नॉक कर देता है। और अब देखो बिग सी का एम डोर पर ही है और जैसे ही तीसरा एनिमी आता है तो परफेक्ट एम से इस बंदे को भी घुटनों के बल गिरा देता है। और आपने नोटिस किया होगा तो बिग सी ओपी यहाँ एनिमी के अंदर आने से पहले ही जिगल स्टार्ट कर देता है जिससे एनिमी को बिग सी ओपी पर एम लगाने में और भी दिक्कत आ गई और सिंपली बिग सी ओपी इसको भी नॉक डाउन कर देता है। अब लास्ट वाले एनिमी के पास शॉटगन थी लेकिन जब भी एक स्क्वाड के 3 बंदे नॉक होते हैं तो लास्ट वाला बंदा पैनिक हो ही जाता है और लास्ट वाले एनिमी को भी बार बार क्राउच करके प्लस वन साइड मूवमेंट के साथ आसानी से मार देता है और इसी के साथ 60 FPS पर बिग सी इस स्क्वाड की पेटियां सजा देता है। अब नेक्स्ट क्लच इवेंट पर होने वाला है तो सबसे पहले तुम क्लच देखो। इनका आखिरी बंदा घूम के बाहर से रश कर देता है तो सबसे पहले इग्नेट करते हैं और अब यहाँ से एंगल बनाकर बिग सी एक बंदे को नॉक करता है और साथ ही दूसरे एनिमी को भी डैमेज पड़ता है। अब एनिमी डैमेज है तो बिग सी एनिमी पर अंधा रश करने के बजाय आराम से खेलता है क्योंकि यहाँ इस बंदे के टीममेट्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ से एंगल नहीं बनता तो फेक नेट ट्राई करता है लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ तो बिग सी डैमेज 2 अंधराव से इस एनिमी को नॉक कर देता है। और देखो पीछे से इसके टीममेट ने फायर किया तो देखा कभी भी अंधा रश नहीं करना चाहिए तो बिग सी जंप करके लेफ्ट साइड आता है और बिग सी को पता था जैसे ही बिग सी एनिमी को दिखेगा तो फायर जरूर करेगा तो एनिमी के फायर करने से पहले बिग सी पिक्सल पीक देकर फायर करता है और बिग सी इजीली प्री फायर में इस बंदे को भी नॉक कर देता है। आखिरी बंदा फ्लैंक मारकर बाहर इस साइड आ जाता है तो बिग सी एक ग्रेनेड करता है ताकि बिग सी के क्लोज इन करने का साउंड एनिमी को ना आए और फिर आसानी से इस स्क्वाड का भी बिग सी खेल खत्म कर देता है। गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लच की तरफ। पहला तो तुम ये क्लच देखो। अब यहाँ पर काफी लो हो जाता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे हील करता हूँ लेकिन तब तक ये बंदा रिवाइव हो जाता है तो अभी फटाफट से पहले एक नेट पिन करता हूँ और भाई
अब ग्रेनेड से तो कोई बंदा नॉक नहीं हुआ। अब इस बंदे का हाथ में मोली थी तो बिक्सी इसको इजीली नॉक कर देता है। अब जब भी तुम पर कोई स्क्वाड नेड या मोली करे तो तुम्हें हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर आ जाना है, लेकिन बिक्सी भाई के नीचे बंदे थे इसलिए वो सीढ़ियों पर ही रुककर हील करता है और इतने में वो बंदा भी रिवाइव हो जाता है। अब बिक्सी नेड पिन करता है और साउंड सेंस से पता लगाता है कि एनिमी कहां पर है और फिर नेड से एनिमी को नॉक कर देता है। अब बिक्सी इस रूम में आ जाता है। अब देखो सामने से एनिमी आ रहा है तो बिक्सी उससे बाहर जाकर फाइट नहीं लेता, क्योंकि बाहर घर में इधर उधर खिड़की दरवाजे हैं जिनसे एंगल बनाकर इसके टीममेट्स बिक्सी को मार देते, तो इसलिए बिक्सी पीछे आता है क्योंकि बंदे सामने है तो इसी डोर से आएंगे। और अब बिक्सी का एम देखो सीधा दरवाजे पर है। अब देखो एनिमी आया और अब बिक्सी को बस फायर बटन दबाना है और जैसे ही बिक्सी फायर बटन दबाता है एनिमी 1 सेकंड में नॉक हो जाता है। इसी के पीछे इसका टीममेट आता है, बिक्सी उसको भी इजीली नॉक कर देता है। अब बिक्सी ने यहाँ से 2 बंदे नॉक कर दिए थे, लेकिन क्या तुमने एक चीज नोटिस करी? चलो मैं ही बता देता हूँ। यहाँ देखो जब भी बिक्सी फायर कर रहा है तो बिक्सी कवर की तरफ आ रहा है। ये देखो ये नॉक करा, कवर में आया, फिर से नॉक किया, कवर में आया। तो इसी डैमेज तो कवर में आओ स्ट्रेटेजी का यूज करके लास्ट वाले बंदे के साथ बिक्सी भाई इस स्क्वाड का भी खेल खत्म कर देता है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्लच की तरफ। तो सबसे पहले तो तुम ये क्लच देखो। ताकि गाड़ी रोकता हूँ तभी। और अभी ये लोग मेरे पे रश कर देते हैं, तो सबसे पहले तो अंदर एक स्मोक करता हूँ। इनका एक बंदा होता है सामने ब्रोकन वॉल पे, तो एक नेट पिन करता हूँ फटाफट से। और भाई अब बचता है इनका आखिरी बंदा जो कि ऑप्टिमस प्राइम के अंदर बैठा होता है, तो भाई इसके ऊपर स्टिकी बम चिपका देता हूँ मैं। अब सबसे पहले बिक्सी यहाँ गाड़ी रोकता है और अब बिक्सी के सामने बंदा है और इस साइड भी बंद है, तो यहाँ रुकना ठीक नहीं था, इसलिए बिक्सी कंपाउंड में जाता है। अब जब भी आप किसी फुल स्क्वाड के बीच फंसे हो तो ट्राई करो कि आप 1v1 फाइट लो, और इस क्लच में बिक्सी भाई ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई है। अब बिक्सी अंदर स्मोक इसलिए करता है ताकि पीछे की विंडो या डोर से कोई बंदा बिक्सी पर एंगल ना बना ले। अब यहाँ एनिमी के बाहर से साउंड आती है एंड बिक्सी भाई इसको नॉक एंड फिनिश कर देता है। अब सामने एक बंदा छत पर है, तो अब बिक्सी एनिमी को दिखाता है कि वो घर के अंदर जा रहा है, लेकिन बिक्सी तुरंत बाहर आता है और छत वाले बंदों को भी नॉक कर देता है और फिर सीधा इसे फिनिश करने चला जाता है। अब सामने एक बंदा ब्रोकन वॉल के कवर में है, लेकिन एनिमी यहाँ से ओपन में भाग भी नहीं सकता और आप भी ओपन से एनिमी पर पुश नहीं कर सकते, तो ऐसे में आपको थ्रोबेल्स का यूज करना है और बिक्सी भाई भी यही करता है। अब ग्रेनेड करके बिक्सी फायर भी करता है ताकि अगर एनिमी यहाँ से भागता है तो बिक्सी उसे यहाँ से भी नॉक दे सके, लेकिन एनिमी ग्रेनेड से ही नॉक हो जाता है। अब लास्ट वाले एनिमी पर बिक्सी स्टिकी बम चिपका देता है ताकि वो ऑप्टिमस प्राइम से बाहर आ जाए और एनिमी बाहर आ भी जाता है और पेड़ के कवर के इस्तेमाल करके लास्ट वाले बंदे को भी बिक्सी शांतिपूर्वक लॉबी पहुंचा देता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लच की तरफ। अभी जैसे इन तीनों को मारता हूँ इनका आखिरी बंदा आता है अपने टीममेट्स का बदला लेने के लिए। अब आपने क्लच को देख लिया, अब इस क्लच को तुम खुद डिकोड करो और मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताना, ताकि अगर तुमसे कुछ गलती हुई तो मैं उन्हें तुम्हें बता सकूं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट सेक्शन में बिक्सी भाई की वीडियो का लिंक पिन है जिसमें सारे 60 FPS क्लचेस और बिक्सी भाई का क्या एक्सपीरियंस रहा यह भी बिक्सी भाई ने उसी वीडियो में बताया है। और साथ ही कॉमेंट में बताकर जाना कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।